अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन कराम, जहाँ भी रहें खुश रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आज हम जिस न्यूज़ पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले वो न्यूज़ है जो कि कल इटालियन वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल शाम 3 बजे। उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी इमिग्रेशन के रिलेटेड और नए जो बोनसेस आ रहे हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी डेट को जो है वो ओपन हो रही हैं, जिसमें कस्तूर है। उसके बाद कारोबार कारोबार कौन सी डेट को, बार, रेस्टोरेंट, ऑटो लॉज वगैरह, ये सब के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम लोग के कल इटालियन वजीर आजम ने जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है डिक्रेटो जो लेके आ रहे हैं अप्रैल में, इस डिक्रेटो में 50 बिलियन यूरो जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे नए बोनसेस भी शामिल हैं और भी बहुत सारे जो है वो ऐलानात किए जाएंगे। इसके बाद उनका साथ ही साथ कहना था कि जब तक के इसकी कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन तैयार नहीं हो जाती तब तक जो है आप लोगों को एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाना होगी, वरना हम किसी भी किस्म की जो है रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इटालियन गवर्नमेंट ने जो ऐप जो है वो लॉन्च की है, जो ऐप कोरोना वायरस से जो रिलेटेड है, उस ऐप में ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो उसको इंस्टॉल करे और यूज़ करे। अगर आप चाहते हैं तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप उसको उस पर रजिस्टर होने की आपको ज़रूरत कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन का जो है वो जुमेरात वाले दिन एक इजलास हो रहा है, उस इजलास में जो है वो ये सोचा जाएगा कि इटालिया और स्पेन में रिफंड बोनस रखा जाए, रिफंड रिकवरी रखा जाए, या फिर जो है ना बॉन्ड जिसे बोनस की तरह होता है, या वो सिलेक्ट किया जाए, ताकि इटली से और जो है स्पेन है, सबसे ज्यादा यूरोप में मुतासर होने वाले दो मुल्क हैं, इनको किस तरीके से दोबारा रिकवर किया जाए। और उन्होंने कहा है कि एक नया बोनस आ रहा है जिसे एएनएफ का नाम दिया गया है, वो बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता भी होगा। वो जो दोबारा बोनस वो स्टार्ट हो रहा है, जिसे कि असेनियो निकोलार फैमिलियारे कहा जाता है। इसमें यह होता है कि अगर आपका रेडितो जो है या आपका इसे जो है वो कम है, आपके घर के अखराज ज्यादा हैं, आप काम थोड़ा कर रहे हैं, या आपके अखराजात ज्यादा हैं, तो आप तब भी काम थोड़ा कर रहे हैं, आपकी उतनी सैलरी नहीं बनती, तो इस मद में गवर्नमेंट जो है वो आपका सपोर्ट करेगी। तो ये जो नया जो बोनस है इस पे इटालियन वजीर आजम जल्दी से जो है वो साइन करने वाले हैं। जब भी इसके बारे में कोई साइन करेंगे तो वो उसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन उन्होंने साथ ही याद ये कहा है कि अगर कोई बंदा काला इंटीग्रेशन पहले से ले रहा है तो वो ये बंदा भी जो है वो दमानदा कर सकता है। सिर्फ डिपेंड करेगा आपके इसे पर कि आपके इसे कितने हैं, और आपकी फैमिली के मेंबर कितने हैं, और आपकी जो है इनकम कितनी है, तो तब आप काजा इंटीग्रेशन होने के साथ साथ जो है ये भी ले सकते हैं। तो ये नया बोनस आ रहा है फैमिली वालों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक बोनस है, बोनस नहीं रेडी तो है, रेडी तो चिता जी नानजा, वो 5 साल वालों के लिए, 10 साल जो जिनका राइजन से चल जाता है वो उन्हीं के लिए होता है। तो वो उसके बारे में मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को पता है तो ये तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं मजीद थोड़ी बहुत आप लोगों को नेक्स्ट अपनी वीडियो में बता दूंगा कि जिस तरह से रेडितो चिता दी नानजा है उसी तरीका से ये असेनियो निकोलारे फैमिलियारे है, ये नया बोनस है। तो ये पुराना ही है लेकिन अभी दोबारा से इसको रिस्टार्ट किया जा रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए। तो उन्होंने जो कल की न्यूज़ है उसी में यही कहा है। अभी हम लोग बात करते हैं इमिग्रेशन की, कि इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है, क्योंकि इटालियन की जो मिनिस्टर ऑफ इंटेरो है उन्होंने कहा है अपने कल ही बयान में कि हम लोग जो है जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज करने का सोच रहे हैं। लेकिन जो है जो बेला नोवा है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की, उन्होंने साथ ही बयान दिया है, उन्होंने साथ ही कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं सोचें, बल्कि सभी के सभी लोगों को जो रेगुलाइज किया जाए। इसके बारे में अब जो ये बात है ये इटालियन मिनिस्टर ऑफ इंटेरो जो है उनके उन तक पहुंच चुकी है। कहा है कि हम ठीक है सोचेंगे इसके बारे में। तो उम्मीद है कि कोई अच्छी न्यूज़ ही आएगी, जब भी इसके बारे में कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर आगाह करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए ही खुलेगी, या फिर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं सभी के लिए है, तो इसलिए मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं कह सकता। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ओपन होने जा रही हैं इटली में, और कौन कौन सी डेट को जो है वो चीजें ओपन होंगी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि पहले से 14 अप्रैल से ये मरहला जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ने कहा कि वो दुकानें जो है बच्चों के कपड़ों के रिलेटेड, या फिर स्टेशनरी की दुकानें या लाइब्रेरी वगैरह, यही चीजें खुल सकती हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने कहा है कि मई में जो है वो नकलो हरमत में, मतलब आपको इधर उधर जाने में कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं होगी, उसमें थोड़ी सी नरमी लाई जाएगी। इसके साथ साथ लेकिन उन्होंने साथ यही भी कहा है कि ये जिम्मेदारियां हैं जो है जिसमें मास्क हैं, हिफाजती तदाबीर हैं, सोशल डिस्टेंस है, और उसके
बाद जो है आपके ग्लव्स वगैरह ये आपको लाजमी के लाजमी जो है यूज करने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि 4 मई को भी टेक्सटाइल, फर्नीचर और कपड़ों की दुकानें जो है उसमें शामिल की जाएंगी। 4 मई को सिर्फ दुकानें जो खुल रही हैं उसमें टेक्सटाइल की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और जो है फर्नीचर वाला की दुकानें जो है वो खुली जाएंगी। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा लंबी कतार नहीं होनी चाहिए और 1 मीटर का कम से कम फासला रखना चाहिए और मास्क और ग्लव्स जो है वो जरूरी है। उसके बाद जो 11 अप्रैल को अदालतें, उसके बाद दफातर कस्तूरा वगैरह जो है या जैसे कि कफ के दफ्तर है जो जरूरी काम के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए की सूरत में भी हैं, वो 11 मई को खोले जाएंगे। लेकिन उसमें भी एहतियाती तदाबीर लाजमी है। इसके बाद अब जो बार, रेस्टोरेंट, उसके बाद कैटरिंग वाले और खाने पीने की चीज़ों वाले हैं वो जो है 18 मई को खोले जाएंगे। लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंस और उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरी होंगी। तो अभी बात करते हैं कि हम लोग कि 25 मई को जो ये लोग ऑटो लवाजों वाले हैं या फिर हेयर ड्रेसर हैं या फिर ऐसी चीजें, ऑटो लवाजों का तो हो सकता है कि 18 को ही बार रेस्टोरेंट के बाद ही खोल दें। लेकिन जो ये कटिंग वाले हैं, हेयर ड्रेसर वाले, उसके बाद जिम है, प्लेस्ट्रा है, तो ऐसी जितनी भी चीजें, या आप इतना गंद आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दुकान या एक ऐसी जगह जहां पे लोग जमा होते हैं या एक ही दरवाजे से एंटर होते हैं, एक ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तो वो जो चीजें हैं, जितनी भी वो दुकानें उससे रिलेटेड है, वो 25 मई को जो है वो खोली जाएंगी। तो लेकिन उसमें जो है मास्क जरूरी होगा। अभी बात करते हैं कि फुटबॉल चैंपियनशिप और दूसरे जितने भी इज्तिमाआत होते हैं, मतलब शादी वगैरह के दूसरे, तो वो जो है वो 31 मई को खोले जाएंगे। लेकिन फुटबॉल के मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ चैंपियनशिप वाले, मतलब जो बड़े मैच होंगे सिर्फ वही खोले जाएंगे। उसके बाद जो है खेलों के ग्राउंड जो है आप लोगों के लिए, पार्क, बाद जो खेलों के लिए जो जगह मौजूद है मुख्तस की हुई है, छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर है या फिर पार्क्स हैं, वो जो है वो थोड़े बहुत आप लोगों के लिए जून तक खोल दी जाएगी। और उसके बाद जो है उनका कहना है कि तीसरा मरहला शुरू किया जाएगा। उस तीसरे मरहले में जो है उस सितंबर में हाई स्कूल और उसके बाद जो है वो खोले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है नर्सरी, प्राइमरी जो स्कूल है उसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया ये किस वक्त खोले जाएंगे। हो सकता है इनको जो है छोटे बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। उसके बाद कहना है कि डिस्को जो है वो डिस्को और मतलब हर चीज जो नॉर्मल करते करते इन लोगों की 31 मार्च हो जाएगी। 31 मार्च को ही जाकर ये डिस्को खोले जाएंगे, तो तब तक जाके पाबंदियां सारी की सारी हटा दी जाएंगी। तो वो भी, लेकिन इस बात को मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी फाइनल नहीं है। ये गवर्नमेंट ने सिर्फ इसके बारे में सोचा है कि इस तरीके से हमें ये सिस्टम सारा जो है वो लेके चलना है। अगर सूरत हाल पहले बेहतर हो गई तो उम्मीद है कि पहले जो है हर चीज खोल दी जाएगी, या तो पहले ही इसके बारे में फैसला कर सकते हैं, तो या फिर उसको जल्द से जल्द जितनी कोशिश हो सकती है उसको खोलने की ये लोग करेंगे। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।